हेलो लॉ लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस टॉपिक पे ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काइंडली अपने नोट्स बनाने के लिए अपनी नोटबुक पेन सब कुछ साथ में रखें। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है। डेलीगेट करने का मतलब किसी और को काम देना, राइट। यू हैव 10 वर्क्स, है ना। 10 काम है आपके पास। आप 10 काम तो एक साथ नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो आप क्या करते हो, जो आपके पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम है वो तो आप खुद कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो कोई और भी करेगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो काम और बेहतर कर सकेगा अगर वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, राइट। तो वो क्या है, डेलीगेट कर देते हैं, हम काम किसी और को दे देते हैं। उसे ही बोलते हैं डेलीगेटेड। करेक्ट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जब हम लॉ बनाने का जो काम है उसे डेलीगेट करते हैं, उसे बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। करेक्ट। अब इसमें क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी क्या होती है। सुप्रीम अथॉरिटी लेजिस्लेचर होती है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूशन का मतलब टू एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का मतलब इंटरप्रेट करना लॉज को, राइट। तो ये सब काम क्या है, ये जब अलग अलग काम करती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो उन्हें क्या है, इस तरीके से बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर वो आता है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लेजिस्लेचर फंक्शन करते हैं तो उसे क्वासी लेजिस्लेचर बोला जाता है। अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो क्वासी एग्जीक्यूशन बोला जाता है। और जुडिशरी करते हैं तो बोलते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन, राइट। इस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का कंसेप्ट है। अब इसका अदर नेम क्या है, लेट्स सी। सालमन ने इसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और सुप्रीम लेजिस्लेशन भी नाम दिया है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नीड फॉर द ग्रोथ। देयर आर सम पॉइंट्स। तो कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसके एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स है, प्रोज है, राइट। फर्स्ट की इमरजेंसी में। इमरजेंसी में आप जहाँ पे पार्लियामेंट को नहीं बुला सकते, मीटिंग नहीं बुला सकते, तब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपने बिहाफ पे क्या करती हैं, उसका यूज करती हैं अपने पावर्स का, और इमरजेंसी के टाइम पे डिसीजन लेती हैं, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है कि हाँ जब जैसे साइन हुआ और खत्म। जो भी डिसीजन है वो लिया जा सकता है। टेक्निकलिटी, राइट, टेक्निकल भी है ये चीजें। प्रेशर ऑन पार्लियामेंट रिलीजेस, पार्लियामेंट के पास कितने ज्यादा काम है करने के लिए, लेकिन अगर सारे काम पार्लियामेंट करेगी तो क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। पार्लियामेंट के पास छोटे छोटे इश्यूज को ही डील करती रह जाएगी, राइट। तो इसीलिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ग्रो होना जरूरी था, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनना जरूरी था, उसके चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए। करेक्ट। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, किस तरीके से हम जो हमारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको किस तरीके से हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्या क्या उसके टाइप्स है, राइट। फर्स्ट है टाइटल बेस्ड। टाइटल बेस्ड क्या होता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डर, डायरेक्शन ये सब दिए जाते हैं, तो वो क्या है, टाइटल बेस्ड है। सेकेंड होती है नेचर बेस्ड। नेचर बेस्ड में आगे दो और सब कैटेगरीज है, नॉर्मल लेजिस्लेशन और एक्सेप्शनल, राइट। तो ये हमारी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा और देखना है कि जो नेचर बेस्ड लेजिस्लेचर है उसके और आगे सब पार्ट्स हैं क्या। एक नॉर्मल डेलीगेशन होता है, एक एक्सेप्शनल डेलीगेशन होता है। नॉर्मल डेलीगेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड एक्सेप्शनल जैसे कि हेनरी 8th क्लॉज में आपको दिया गया है, दैट इज द एक्सेप्शनल डेलीगेशन। इसके आगे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाता है। करेक्ट। हम आगे करने वाले हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारी मिल जाएगा, जो आपको आई बटन या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जय हिंद।